अमेरिका से दोस्ती की टींगे हाँकी जाती रहीं। उधर अमेरिका ने भारत को बता दिया कट्टरवाद। मोदी की दोस्ती ने करा दी इंटरनेशनल फजिया, भारत का नाम भी कर दिया शामिल। एक रिपोर्ट ने खड़ा कर दिया बड़ा बखेड़ा, अब माथा पीट रहे बीजेपी के नेता। साहेब के अलग अलग चित्रों को आपने सोशल मीडिया पर तैरते हुए देखा होगा कि कैसे वो खुद के गुणगान के लिए दूसरे देशों में गलबैया प्रोग्राम चलाते हैं। सामने वाला हाथ मिलाने की सोचता रह जाता है और वो सीधे गले पड़ जाते हैं, जिससे उनकी दुलारी मीडिया देश को यह बता सके कि देखो, भारत के इतिहास में इससे ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री कोई हुआ ही नहीं। लेकिन वक्त वक्त पर कुछ ऐसा हो जाता है कि वही इतिहास उपहास करने लगता है। हाल ही में आपको याद होगा कि कैसे अमेरिका में कई हिंदूवादी संगठनों पर अराजक होने का आरोप लगाते हुए उनकी फंडिंग की जांच की मांग की गई थी। तब भी साहेब को वक्त नहीं मिला था कि अपने डियर फ्रेंड मिस्टर बाइडन को तू तड़ाक करके समझा। खैर, तब जो फजियत हुई सो हुई। अब एक नई रिपोर्ट ने बीजेपी के नेताओं का हलक सुखा दिया है। रिपोर्ट बताती है कैसे एक देश के सबसे शक्तिशाली दस्तावेज को रद्दी बनाने का काम किया जा रहा है, कैसे उस दस्तावेज में लिखी हुई धाराओं को खूंटी पर टांगने का काम किया जा रहा है और भारत को कैसा देश बनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम करने में व्यस्त रहे नेता, ताजा रिपोर्ट ने खोल दी सरकार की पोल। दरअसल अमेरिका की एक संस्था ने रिपोर्ट सार्वजनिक की है जिसका शीर्षक है द मोस्ट रिलीजियस कंट्री। इस लिस्ट में हमारे देश को जगह मिली है। वो कहते रहे कि साहिब इतिहास रचने आए, तो देखिए रच दिया गया इतिहास। इस लिस्ट में ऐसा कोई देश नहीं है जिससे हम अपनी तुलना करते हैं, बल्कि वो देश है जिनकी नीतियों को दिन रात पूछा जाता है और उन्हीं देशों के साथ हमारे देश को खड़ा कर दिया गया है। क्या कभी आपने सोचा कि हम अपने देश को बांग्लादेश बना सकते हैं? क्या हम कभी सोच सकते हैं कि हमारा देश श्रीलंका बन जाए या फिर अल्जीरिया बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट में इन देशों के साथ हमको खड़ा किया गया है जहां चैन और अमन धार्मिक उन्माद की वजह से छीना जाता रहा है। लेकिन इसे ही कहते हैं इतिहास, जिसे साहिब ने रचा है। स्पेशल डेस्क द कंटा।